हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर डाउट। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर है मिसबिल द ऑटर। ऑटर क्या होता है सबको पता नहीं होगा। ये एक टाइप का एनिमल होता है। इसको हिंदी में इसका बड़ा डिफरेंट सा नाम है, उदबिलाव इसको हम बोलते हैं, बट हम लोग इसको हिंदी में ना पढ़ के ऑटर ही पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश नेम इसका ऑटर होता है। तो ये चैप्टर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? ये जो चैप्टर है, दिस इज द स्टोरी ऑफ इट्स नरेटर। इनके खुद के राइटर की स्टोरी है। राइटर अपने सेल्फ एक्सपीरियंसेस बताता है। एक्चुअली राइटर का एक पैट होता है, डॉग। ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। फिर वो मतलब थोड़ा सा सैड फील करता है कि अब मैं लाइफ में कोई भी पेट नहीं रखूँगा। तो ये जो राइटर हैं ये हमारे साउदर्न इराक में है। इस टाइमिंग में जब हमारे चैप्टर की ओपनिंग होती है तो ये साउदर्न इराक में है। उसके बाद इनको कहाँ जाना होता है? बसरा जाना होता है। ठीक है, हम इसको बहुत शॉर्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं है। सीधा आप देखिए कि साउदर्न इराक में है, मैक्सवेल इनका नाम है, और देन आफ्टर ही हैज़ टू गो टू बसरा फॉर अ मेल। उनको एक मेल लेनी होती है और उस मेल के पर्पज़ के लिए वो अपने एक फ्रेंड के साथ बसरा जाते हैं। वहाँ पर वो बहुत सारे ऑटर्स देखते हैं, बहुत सारे ऑटर्स उनको दिखते हैं। तो इज़ वेरी एक्साइटेड टू हैव एन ऑटर, और वो अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि मुझे दोबारा से एक पैट रखना है और इस बार मेरा पैट होगा एक ऑटर। मुझे डॉग वगैरह इस बार एज अ पैट नहीं रखना, मैं सिर्फ ऑटर रखूँगा। तो उन्होंने एक्चुअल में होता क्या है कि फिर नरेटर जो नरेटर का जो फ्रेंड होता है उनको तो मेल मिल जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं बसरा से, लेकिन नरेटर को अभी भी वहीं पर स्टे करना पड़ता है। तो नरेटर के फ्रेंड ने क्या किया कि एक सैक होती है, बोरी टाइप जो होती है, उसके अंदर एक ऑटर पैक कराया और वो एज अ गिफ्ट किसको दिया? मैक्सवेल को बसरा में पहुँचा दिया। तो वहाँ पर जब वो ऑटर को देखते हैं तो ही गेट्स वेरी एक्साइटेड टू हैव इट, और बहुत उनको खुशी होती है। और वो उसको उस टाइमिंग में वो बिल्कुल मडी सा दिखता है, कीचड़ से भरा हुआ। देन आफ्टर वो उसको प्रॉपर्ली क्लीन करते हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। इन द बिगिनिंग अगर हम देखेंगे तो मैक्सवेल और ऑटर का जो रिलेशन था दैट वाज नॉट टू गुड इन द बिगिनिंग फर्स्ट डे, बट यू नो कि आफ्टर 1 or 2 days दे बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। और ऑटर जो था फर्स्ट डे तो फ्लोर पर सोता है, उसको मतलब थोड़ा मैक्सवेल के साथ बहुत स्ट्रेंज फील होता है। तो नेक्स्ट डे वो मैक्सवेल के साथ ही सोता है और मैक्सवेल के साथ ही वो खेलता है। ऑटर का स्पेशली क्या होता है, वाटर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, क्योंकि जो ऑटर्स होते हैं ना ये एक तरीके के वाटर एनिमल समझिए कि इनको वाटर से बहुत ज़्यादा मतलब वाटर में रहना इनको पसंद होता है। तो ये ऑटर ऑलमोस्ट जब इसको बाथिंग के लिए जाना होता था तो बाथिंग के लिए हमेशा 2-3 घंटे बाथरूम में स्पेंड कर देता था। और वहाँ पर ये इतना शार्प माइंडेड था कि इसने विद इन अ मिनट टैप ओपन कर ली थी। मतलब देखिए, एक ऑटर ने टैप ओपन किया फर्स्ट टाइम, उसको मतलब छोटा ही था वो उस टाइमिंग में, और उसने विद इन अ मिनट वो टैप ओपन भी कर लिया और फिर वो मज़े से एक टब के अंदर खूब एंजॉय करता था। और मैक्सवेल के साथ वो किस चीज़ से खेलता था? बेसिकली वो मार्बल्स और रबर बॉल से खेलता था। कुछ मार्बल्स होते थे और कुछ रबर बॉल्स होती थी, उनके साथ मैक्सवेल और ऑटर मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंड। उसके बाद जब नरेटर को भी मेल मिल जाती है तो उनको कहाँ जाना होता है? उनको इंग्लैंड जाना होता है। अब इंग्लैंड जाने के लिए तो उनको क्या एयरलाइंस लेनी है, बाय एयर ही वो जाएंगे। बट यू नो कि सारी एयरलाइंस विद एनिमल्स ट्रेवलिंग अलाउ नहीं करती हैं। तो नरेटर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि मैं ऑटर को लेकर के कैसे जाऊँगा। तो कुछ एयरलाइंस होती हैं जो कि एनिमल्स के साथ ट्रेवलिंग अलाउ करती हैं। That's why narrator had to take 2 airlines. उनको 2 times airlines बुक करनी पड़ी। फर्स्ट फ्रॉम बसरा टू पेरिस एंड नेक्स्ट इज पेरिस टू इंग्लैंड। ठीक है, तो पहले वो पेरिस गए, वहाँ से फिर उन्होंने दूसरी वो चेंज की। तो ड्यूरिंग हिज ट्रेवलिंग बाय एयर थोड़े से उनके एक्सपीरियंसेस हैं कि ऑटर को लेकर के वो कैसे गए। तो ऑटर के लिए उन्होंने ऑटर के ही साइज़ का एक बॉक्स बनवाया और उस बॉक्स के अंदर ऑटर को पैक करके वो
बाय एयर लेकर गए। बट जब वो बाय एयर लेकर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बॉक्स से थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रही है। तो जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला तो देखा ऑटर जो था वो अनकॉन्शियस हो गया था, बेहोश हो गया था, बिकॉज उसमें से ना जो थोड़ा सा साइड्स में से कुछ नुकीली चीज़ें, शार्प सरफेसेस उसके निकले हुए थे। तो जहाँ जो ऑटर था उसकी बॉडी में स्क्रैचेस वगैरह आ गई, जिसकी वजह से थोड़े थोड़े वाउंड्स उसकी बॉडी पर बन गए थे। तो फिर नरेटर ने वो सारी स्क्रैचेस उसमें से बॉक्स में से रिमूव की और फिर दोबारा से ऑटर को उसी के अंदर पैक कर दिया। तो इस ट्रेवलिंग में जो एयर हॉस्टेस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन है, काइंड लेडी है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होती है और वो ऑटर को अलाउ करती है कि यू कैन टेक दिस बॉक्स ऑन योर नीज, कि आप इनको अपनी गोदी में, लैप में भी बिठा सकते हो। तो आपको कोई मतलब उसने अलाउ कर दिया, अदरवाइज ऐसे एनिमल्स को ओपनली ले जाना अलाउ नहीं होता। तो जैसे ही नरेटर ने वो बॉक्स ओपन किया तो ऑटर उसमें से कूद गया और जब बल्कि वो इधर उधर डिसअपियर हो गया, गायब सा हो गया एक तरीके से। देन आफ्टर उन्हीं एयर हॉस्टेस ने मैक्सवेल की मदद की, हेल्प की उनको कि वो ऑटर को ढूंढ कर उनके पास लेकर आए। उसके बाद उन्होंने ऑटर को बॉक्स में बंद करके फिर दोबारा से अपनी ट्रैवलिंग रिकॉन्टिन्यू की। देन आफ्टर वो लोग पहुंचे लंदन। अब लंदन एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर लोगों को ऑटर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, वो लोग जानते ही नहीं थे व्हाट इज़ द ऑटर। तो जैसा कि इंग्लैंड में नहीं पता कि ऑटर क्या होता है, अब लोगों को लोग क्वेश्चंस पुट करते हैं व्हाट इज दिस, तो वो लोग मतलब अपनी खुद की गेसिंग करते हैं, कोई उसको डॉग बताता है, कोई उसको कैट बताता है। और ये जो था ये एक ड्रैगन की तरह दिखता था, तो बहुत से लोग इसको ड्रैगन ही बोलते थे कि ये ड्रैगन है। बट दैट डजंट मैटर व्हाट डू द पीपल थिंक अबाउट इट, इट वाज अ ऑटर। तो वहाँ पर थोड़े से इनके एक्सपीरियंसेस ये रहे कि ऑटर जो था साइड में जहाँ नरेटर रहता था, उन्होंने एक रेंट पर फ्लैट लिया था, ठीक है। तो वहाँ उस फ्लैट में जिसमें वो रहते थे उसकी साइड में एक स्कूल था, तो उसकी स्कूल वॉल बहुत थोड़ा डाउनवर्ड्स थी, नीचे की तरफ थी। तो उसमें ऑटर वन साइड टू अनदर साइड, वन शोर टू अनदर शोर वो जंपिंग करता हुआ उस पर चलता था, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्कूल स्टूडेंट्स को भी डिस्टर्बेंस होती थी। तो दिस इज द चैप्टर एंड्स हियर इन लंदन। लंदन में आपका चैप्टर एंड होता है। अब इसमें से कुछ बेसिकली क्वेश्चंस ये आते हैं कि ये जो मैक्सवेल था ये ऑटर ही क्यों रखना चाहता था, तो सिंपली कि मतलब पैट क्यों रखना चाहता था, सिंपली उसका पैट जो था डॉग वो एक्सपायर हो गया था और उसकी वजह से वो थोड़ा सा सैडी था। एंड देन आफ्टर उसने जब बसरा में ऑटर्स देखे तो उसको ऑटर्स पसंद आए, लुक वाइज उसको अच्छे लगे, तो उसने डिसाइड कर लिया कि उसको ऑटर ही लेना है। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कंपल्सिव हैबिट्स क्या हैं। तो कंपल्सिव हैबिट्स में आपको बताना कि ऑटर की ही कंपल्सिव हैबिट्स थी, जो मैंने अभी आपको बताया कि लंदन में वो इधर से उधर स्कूल्स की वॉल्स पर थोड़ा सा परेशान करता है, क्योंकि कंपल्सिव हैबिट्स होती है, कंपल्शन होता है मजबूरी। तो हम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होती है कुछ कंपल्सिव हैबिट्स की हम लोग कुछ काम ना चाहते हुए भी करते हैं। आपको पता है बचपन में हम लोगों में एक हैबिट्स होती थी कि कुछ हैबिट्स होती थी लाइक हम चल रहे हैं तो कि हमें इस बॉक्स में पैर नहीं रखना, हमें एक बॉक्स क्रॉस करके पैर रखना है, या फिर रेलिंग पे चल रहे हैं तो हमें इस रेलिंग को टच ना करके नेक्स्ट रेलिंग को टच करना है। तो मीन्स ये हम जानबूझकर नहीं करें, इनके हम हैबिचुअल हो गए हैं। तो कुछ ऐसी हैबिट्स जिनके हम हैबिचुअल हो जाते हैं और हम वो मतलब किसी को हार्म करने या अपनी खुशी के पर्पज़ के लिए नहीं करते, बट वी आर हैबिचुअल फॉर दैट, दैट्स वाई वी यूज़ दैट। ओके, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंपल्सिव हैबिट्स कहते हैं। तो बेसिकली इसमें से आपके हैं 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने हैं, और बाकी अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।